हम मेरा जो टारगेट है वो गांव से लेडीज और जेंट्स को इन गेम में आगे बढ़ाने का है। उस जैसी तो फीलिंग्स मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो तो एक अलग ही जज्बा होता है देश के प्रति, वो तो एक अलग ही भावना। ऑल एज कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लेके आई हूँ, अपने शील्ड वगैरह सारा सब कुछ लेके। चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम रेणु कादियान है। आप बताइए कहाँ का आप वर्ल्ड में खेल कराई हो और आज आपका कितने मिनट में आपने परफॉर्मेंस दिया है? सर मैंने कैसा महसूस इससे पहले मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला है स्पेन में, वहाँ पे 5th रैंक था 5000 मीटर में। उसके बाद मैंने वर्ल्ड लेवल पे खेला है, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ ओमान में, और एशियन में सिल्वर मेडल है। और अभी मैंने जो टाइमिंग निकाला वर्ल्ड लेवल पे, मेरा 10 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकेंड का। और अभी यहाँ पे मैंने 35 मिनट का टाइम निकाला है 40+ में। आज ही फर्स्ट टाइम खेला और 1.5 साल बाद खेली हूँ मैं। इससे पहले मैं पिस्टल नेशनल लेवल प्लेयर हूँ सीनियर कैटेगरी में। आप अपने कोच के बारे में क्या कहना हैं? सर कोच साहब मेरे शमशेर सांगवान जी हैं, ये भी एशियन रिकॉर्ड होल्डर है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मैं तो समझती हूँ कि अगर मैं इस लेवल तक पहुंची तो फिर अपने सिर्फ कोच साहब की वजह से, फैमिली के सपोर्ट की। आप भारत का झंडा दूसरे देशों में जब लहराती हो, फहराती हो, आप कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है कि हर एक लेडी को, हर एक जेंट्स को, हर एक इंसान को समझना चाहिए अपना देश ऊपर है, अपना झंडा ऊपर है तो हम भी ऊपर है। अगर झंडा नीचे तो फिर हम कहीं है। तो अपने ऊपर कितना भी हमारी कितनी भी तकलीफ आए फिजिकली मेंटली, अगर यहाँ से स्ट्रांग है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। यहाँ से टूट गया देश की आन बान शान में समझते किसान नारी शक्ति है और इसी को बढ़ावा देना चाहिए और आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा। महिला सशक्तिकरण मैं ये बोलूंगी कि एक महिला जो है सब कुछ कर सकती है, चाहे वो घर संभालना हो, जॉब संभालना हो या देश को संभालना हो, कुछ भी कर सकती है। अगर उसको हौसला हम जैसे लोग जो जेंट्स हैं या और भी लोग हैं उनको हमेशा बढ़ावा देते रहे तो हमेशा वो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद। और आज आप मास्टर एथलेटिक्स में आकर कैसा महसूस करें? और आज भी आपने 5 किलोमीटर में कीर्तिमान नहीं कर पाई। नहीं, आज मैं ना सुबह 5 बजे देखो अपनी एक मैराथन करके आई हूँ जो 5 किलोमीटर थी, और उसमें मैं ऑल एज कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लेके आई हूँ, अपने शील्ड वगैरह सारा सब कुछ लेके वो घर रख के, और फिर यहाँ पे वॉक में करी है, उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन वो करी है। यहाँ पे क्या है कि लेडीज़ का ना थोड़ी सी बाहर निकलने में टाइम लगेगा। अगर कंपटीशन होए ना, मैराथन में क्या होता है वहाँ पे कंपटीशन होता है और ऑल एज कैटेगरी होती है तो उसमें तो और भी ज़बरदस्त कंपटीशन होता है। यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं होता, तो हमारे जैसे जो एथलीट है ना, वो नेशनल में मैं गई, वहाँ पे था 45 लेडीज़ के साथ मैं दौड़ी और उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन करी, तो मेरे को बहुत गर्व महसूस हुआ। थोड़ा मास्टर एथलेटिक्स जो हरियाणा का गुड़गांव में पिछले साल भी हुआ था, इस साल में क्या अंतर देख रहे हैं आप दोनों? नहीं, बहुत अंतर है। पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी लेडी मतलब घर से बाहर निकली हैं, और 105 या 6 साल की आई थी ना, 6 साल की लेडी जो आके यहाँ पे मतलब कर रही है, 100 मीटर कर रही है, चाहे 200 बार स्ट्रेंथ डबल होगी। बिल्कुल 100%। आपका क्या सहयोग रहेगा इसमें? मेरा तो इतना सहयोग, मेरा तो मैराथनों में भी इतना सहयोग रहता है कि भाई पहले जितने मैंने अपना जो ग्रुप बना रखा है ना, पहले 25 का था, अब 150 का है। तो यहाँ पे अगर अब मैं 10 को लेके आई हूँ ना, अगली बार मैं सोचूंगी 50 लेडीज को ले आपकी तरफ से। बिल्कुल 100%। पूरा कोशिश मेरी रहेगी कि भाई मैं। वेरी गुड, शाबाश। मैडम नहीं पहले नहीं उनका ले लेंगे हम। आप एक तो नहीं, आप नहीं, ये सारा टीवी में आएगा, आप उधर बहना राष्ट्रीय चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मैं शमी हलावत और ये मैं मास्टर्स की माफी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हम चाहते हैं कि हमारी जो टीम है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हर जगह, स्टेट में, नेशनल्स में एंड इंटरनेशनल्स में अच्छा अपनी प्रतिभा। हजारों खेल प्रेमी यहाँ पर आए हैं गुड़गांव में, और ये आप लोगों की बदौलत आए हैं। क्या कहना चाहोगे इन प्लेयरों को? हम इन प्लेयर्स को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर अच्छे सब लोग तकरीबन कोशिश करें गोल्ड मेडल जीतने की, नहीं तो ब्रॉन्ज जो भी मेडल मिल जाए, और ना भी मिले तो हताश ना हो। अब नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा,
और उसके लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और आगे भी नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट और करें। सबसे बड़ी बात है कि सम्मी अलावत एक समाज सेवी है और हरियाणा मास्टर एथलेटिक्स में क्या क्या सहयोग देंगी और क्या क्या सेवा करेंगी, हमें पूरा डिटेल से बताएं ताकि हम लिख सकें कि मास्टर एथलेटिक्स को बढ़ाने में सम्मी अलावत का बहुत बड़ा योगदान है। शम्मी अहलावत चाहेगी कि वो हमारे पूरे हिंदुस्तान को कोशिश करेगी कि हर स्टेट से हमारे बाहर भी जाएं, फॉरेन में भी खेलने जाएं, और जो अभी पूना में होने वाले हैं स्पोर्ट्स, उसमें पूरा हिंदुस्तान जाए। कोशिश जारी रहेगी कि मेरी सभी बहनें जितने भी मेरे से कंधा मिला के चल रही हैं, खड़ी हैं यहाँ पे, मेरी पूरी टीम है ये, और ये पूरी आगे बढ़ेगी। जब हमारे खिलाड़ी दूसरे देश में जाकर तिरंगा झंडा लहराते हो और आप भी साथ होते, कैसा आपको महसूस होता है? हार्ट से बताना। उस जैसी तो फीलिंग्स मैं आपको बता ही नहीं सकती। वो तो एक अलग ही जज्बा होता है देश के प्रति, वो तो एक अलग ही भावना होती है, सीना गदगद हो जाता है और गर्व से। और हमारा हिंदुस्तान तो लाया इतने मेडल्स है कि मतलब वहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की ही जय जयकार हो रही थी। जो यहाँ की एसोसिएशन है मास्टर एथलेटिक्स की, जो आपका अध्यक्ष है, महासचिव है और जो सेक्रेटरी है, उनके बारे में भी थोड़ा दोस्त। अरे बेनीवाल साहब और चरणजीत जी जैसी हो ही नहीं सकते, बहुत ही अच्छे, इतने देखो खुले फ्री में सारा सब कुछ है, इतने खुले दिल के, बहुत अच्छे, इतने बहुत हेल्पफुल इंसान है। बहुत ज्यादा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्पोर्ट्स में भी ऐसे क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप क्या है, वो ये है कि वो एक मदद पर भी आप जब दैया साहब कल से लगे हैं ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी। दैया साहब भाई, दैया साहब तो खैर है ही, लेकिन हाँ बेनीवाल साहब का और चरणजीत जी का तो मैं धन्यवाद तहे दिल से में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चरणजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा का। सर, आज पूरे हरियाणा वासियों को और पूरे देशवासियों को मास्टर एथलेटिक्स के बारे में बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर आए। देखो, ये मास्टर एथलेटिक्स का पहले वेटरन एथलेटिक्स के नाम से ये गेम होते थे, और हमारे जो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट इसलिए किया था कि कुछ जो खिलाड़ी है, जो अपने जो जवान खिलाड़ी है, वो कुछ टाइम के बाद में छोड़ देते थे। तो इसको कंटिन्यूस रखने के लिए और कीप फिट रखने के लिए और यंगस्टर के लिए, रोल मॉडल के लिए काम करने के लिए मास्टर एथलेटिक्स की नींव रखी गई थी, ताकि मतलब उससे कुछ सबक ले, आगे बढ़े। और उसके बाद में क्या हुआ कि 2-3 फेडरेशन और बन गई, कई अब तो और भी बहुत फेडरेशन बन गई, जबकि इंडिया के अंदर हमारी जो मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो एशिया मास्टर एथलेटिक्स और वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स से एफिलिएटेड है, और इंडिया के अंदर कोई नहीं है। मास्टर एथलेटिक्स का कोई भी राइट नहीं है किसी को गेम करवाने का, क्योंकि वो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से और वर्ल्ड एथलेटिक्स के हिसाब से सिर्फ हर कंट्री के अंदर एक कोई एफिलिएशन दी जाती है, और वो हमारी एफिलिएशन है और किसी की भी नहीं। सर, हरियाणा सरकार से और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहता है कि इसको और अच्छा किया जाए और फाइनेंशियली मदद भी आपके प्लेयरों को मिले? मैंने मुख्यमंत्री जी को काफ़ी लेटर भी लिखे हैं, और हरियाणा सरकार भी अभी बयान आया था पीछे, वो कह रही है कि हमारे संज्ञान में आया है। तो मुख्यमंत्री जी भी खेलों को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, और हम चाहते हैं सरकार से कि अपने विवेक से भी इन एसोसिएशनों को बुलाकर इकट्ठा कर इनके अपने जो कागजात वगैरह है वो देखे कि कौन ओरिजिनल है और किसको एफिलिएशन दी जाए, और उसी एक एफिलिएशन को ऐसी जितनी भी दुकानें खुली हुई है वे सभी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भोले भाले जो प्लेयर है ना, उनसे ये दूसरी एसोसिएशन जेब काटने का काम करती है। किसी से 1000 रुपये एंट्री लेती है, किसी से 1200 लेती है, किसी से 5000 लेती है। खेलो इंडिया के अंदर भी 1200 रुपये की एंट्री ली गई, जबकि हम यहाँ जो ये खेल करवा रहे हैं ना कोई एंट्री फीस नहीं है, खाना फ्री है, ट्रैक सूट हम नेशनल में फ्री देते हैं खिलाड़ियों को। सर जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नेशनल में मेडल लेते हैं मास्टर एथलेटिक्स से और जो इंटरनेशनल खेल के आते हैं, उनको आप सरकार से कितना धनराशि मिलना चाहिए? जैसे दिव्यांगों को 6 करोड़ मिलती है, आप कितना सरकार से आग्रह करोगे कम से कम इतनी राशि मिले ताकि वो अपने डाइट खा सके और अपने सेहत को मेंटेन कर सके और खेल सके आगे? देखो हम किसी को दोष भी नहीं देते इस प्रकार का। जैसे विकलांग थे और हमारा जो अवार्ड था बराबर का था, विकलांग को जो देते थे वो हमारे को देते। पहले जैसे 30,000 रुपये गोल्ड का देते थे, 20,000 सिल्वर का, 10,000 ब्रोंज का।
इसी प्रकार से उनको दिया जाता। लेकिन अब विकलांग को ओलंपिक के अंदर जैसे 6 करोड़ है, हम ये नहीं कहते कि उनको मत दो, उनको भी दो, लेकिन मास्टर्स खिलाड़ियों की अनदेखी मत करो। और सबसे बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर अगर है तो मास्टर्स खिलाड़ियों का ग्रुप है। सीनियर जो हमारे खिलाड़ी है अच्छे, देश का नाम वो भी रोशन करते हैं और मास्टर्स खिलाड़ी भी करते हैं। सीनियर की नेशनल चैंपियनशिप के अंदर इतने खिलाड़ी भाग नहीं लेते जितने हमारे मास्टर्स नेशनल चैंपियनशिप में होती है, उसमें कम से कम 5000 खिलाड़ी भाग लेते हैं। और वो कितना अच्छा है कि 30 साल से लेकर 100 साल तक इतना बड़ा ग्रुप है जो देश के लिए एक कीप फिट का काम कर रहे हैं और सरकार का खर्चा भी बचा रहे हैं, क्योंकि मतलब कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, सारे फिट होते हैं। सर, ये मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो मास्टर एथलेटिक्स के लिए ये काम कर जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग होगा सभी के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए एक ये उसका एक बड़ा बूस्टर भी होगा। देखो, कम से कम इस खेल के साथ 25,000 फैमिलीज का जुड़ाव है और मुख्यमंत्री जी अगर ये काम कर जाते हैं तो तीसरी बार फिर ये परचम लहराएंगे। धन्यवाद। और ठीक है, थैंक यू साहब। आज मास्टर एथलेटिक्स हरियाणा के अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे पहले जो प्लेयर यहाँ पर आए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और बढ़िया उन्होंने खेल किए और सारी बात मतलब बढ़िया कर दी। आपकी मैनेजमेंट टीम है वो भी बहुत अच्छा करे, उसको क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका भी धन्यवाद है, बहुत बहुत उन्होंने बहुत काम किया है, सबने अपना काम किया, बहुत बढ़िया होगा। आपकी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अगली साल तक कितने स्ट्रेंथ का हम अनुमान लगे? इससे दोगुनी और करेंगे। और आप प्रशासन से क्या गुहार करना चाहते हो कि ताकि जो प्लेयर यहाँ आते हैं उनको कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिले सरकार से? फाइनेंशियली हेल्प तो होनी चाहिए, ये तो मतलब फर्ज बनता, बेचारे गरीब मतलब खिलाड़ी हैं तकरीबन, उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो इनकी हेल्प तो करनी चाहिए। तो जो गांव से आते हैं और जिनके पास पैसा नहीं, वो मास्टर एथलेटिक्स में भाग लेना चाहते हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन में, उसके लिए आपकी संस्था क्या करे? हमारी संस्था के पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा होगा जो हम कर देंगे उनकी भी। धन्यवाद। अपने खर्चे किया और मेहनत कर रहे हो। हाँ जी, और आज आप कैसा महसूस करो कि आपकी मेहनत सफल हुई? मैं आज बहुत ही अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा विशेष बात ये लगाई कि जिसको भी जो ड्यूटी दी गई उन्होंने अपनी बेखूबी उसको निभाया है और अपने मन से और सच्चे दिल से निभाया है, तो मुझे बहुत ही खुशी है। और पिछली बार जितने खिलाड़ी आए थे उससे ज़्यादा अब आए हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगली बार इसको हम कोशिश करेंगे ये दुगना हो जाए। और सारे जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और सब ने बहुत अच्छा योगदान दिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना कुमार और माफी में छोटी सी पदाधिकारी हूँ। चरणजीत सर, राजेंद्र प्रसाद जी और शमी मैम के सहयोग से मैं इस जगह पर पहुँची हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि यहाँ पर इतने सारे एथलीट्स और जो अपनी एज को भुलाकर जिस जज्बे के साथ खेल रहे हैं उन्हें देख के बहुत प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंडिया प्लेयर रही हूँ और लगातार मैं भी खेलती हूँ और बहुत ही ज़्यादा जुनून है मुझे भी। तो मैं ये सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं। जो महिलाएं गांव में रहती हैं और आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं ताकि वो भी बाहर आए और खेल में? आपके सशक्त चैनल के माध्यम से मैं उन सब महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी एक शख्सियत बनाइए, उस पर्दे से, उस लोगों के दबाव से, प्रेशर से बाहर निकलिए, अपना एक अहम रोल समाज में निभाइए, क्योंकि आप भी उतना ही महत्व रखती हैं जितना कि इस देश के पुरुष। तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगी कि अपने घर से निकलो, खेलो, अपने को स्वस्थ रखो, जिससे कि आपके परिवार पर आप बोझ ना बनो अपनी एज। थैंक यू। स्वस्थ रहें। मैडम हमें लेके आई है, इन्होंने हमें पहली बार बताया खेल कोई चीज होती है हमारी एज की भी। आपका फौजी कोट
और ऊपर से स्पोर्ट्स कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हवा में उड़ रही हूँ। ऐसे उड़ो। और मैं सबसे कहती हूँ कि जरूर आए। बाकी आपकी एज की महिलाओं को क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है इस उम्र में, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। अभी उड़न परी बन गई आप इसी हाँ उम्र में? बिल्कुल बिल्कुल, और भी बनूंगी, अभी तो और बनूंगी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। जो महिलाएं अपने अपनी देसी भाषा में बताओ क्या कहना चाहती हो गेम वालों को? कैसा लग रहा है? आपका पैसा किसने दिया? ये पैसा मैंने खुद ने किया। धन्यवाद धन्यवाद।